हेलो एवरीवन, आई होप सो यू आर गुड एट होम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। यू आर वाचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर एंड जॉइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर हाउ डू ऑर्गेनिज्म इज रिप्रोड्यूस के रिमेनिंग टॉपिक्स एज वेल एज कुछ एमसीक्यूज जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड जितना हो सके उतना शेयर करो, जितना हो सके उतना देखो, ताकि आप लोगों के एग्जाम्स जो आने वाले हैं वो बिल्कुल सही हो जाए। लास्ट कहाँ तक हो गया था? चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। समझना है यहाँ पर। चलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर लेते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, देखो ओल्डेस्ट है लेकिन इसकी आज भी इंपॉर्टेंस है क्योंकि अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, एग्जामिनर उस पर ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा जिसपे स्टूडेंट को रिसर्च करने की जरूरत है या अभी तक फिलहाल इसके सोल्यूशंस नहीं है, उस पर ज्यादा एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू करेगा या टारगेट रखेगा। एड्स की बात करें तो व्हाट इज द फुल फॉर्म? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। द मोस्ट कॉमन chronic sexually transmitted disease is AIDS and it is caused by HIV. Generally the immune system is destroyed by HIV. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही एक ही है कि जैसे ये वायरस अंदर आता है तो सबसे पहला इंपैक्ट किसके ऊपर करता है? इम्यून सिस्टम। और जैसे ही इम्यून सिस्टम डैमेज हो गया, नॉर्मल बुखार से भी आदमी को मार देगा, क्योंकि बुखार को लड़ने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है? इम्यून सिस्टम। नॉर्मल से नॉर्मल डिजीज इंसान को मार देगी, जिसको HIV है। ठीक है, देखिए आगे बात करें। एंड द बॉडी बिकम्स वीक एंड व्हेन अ पर्सन इज इन्फेक्टेड बाय एड्स ही इज सस्केप्टिबल टू वेरियस अदर डिजीज एंड डायरेक्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इज द मोस्ट प्रोबेबल वे ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV। अच्छा, आपको वंडर होगा, फीमेल का जो वेजिना होता है ना, वहां ये वायरस होता है। अगर मान लीजिए मेल अपने पेनिस को 3-4 औरत के साथ सेक्स करता है तो यहां डेफिनेटली खतरा हो जाता है कि उसको HIV होने का। और ये डेफिनेटली क्या करेगा? इंजेक्ट कर जाएगा और पूरा का पूरा सफर करेगा ही। इवन फीमेल भी इसके साथ सफर करेगी अगर वो घर पे जाके फिर अगेन दिस थिंग इज गोइंग टू डू। द इनिशियल सिम्टम्स ऑफ द HIV आर हेडेक होना शुरू हो जाएगा, आपको स्वॉलन लिम्फ सूज जाएगा। ठीक है, फिर बात करें क्या हो जाएगा? रैशेज पैदा हो जाएंगे, फीवर एंड चिल्स एंड नोजिया आना शुरू हो जाएगा। और याद रखना, अभी तक कुछ मिला नहीं इसका सोल्यूशन। सो नो क्योर फॉर एड्स हैज बीन फाउंड सो फार, बट इफेक्टिव ट्रीटमेंट कैन इंक्रीज द लाइफ टाइम। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट्स है, वो सुबह शाम गोली खा रहा है इम्यून सिस्टम को बचाने के लिए या डिजीज से लड़ने के लिए, तो वो 20 साल तक सर्वाइव कर सकता है। उससे ज्यादा वो सर्वाइव कर सकता नहीं है। 21 की एज आते 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 पूरे पैर पिचक जाएंगे, ये मसल्स यहां तक पहुंच जाएगा और देखते ही पता पड़ जाएगा कि बिल्कुल ही अंदर से खा गया। ये वायरस पूरा बिल्कुल अंदर से खा जाएगा और इस तरीके से खाएगा कि जब उस बॉडी की डेथ होगी उसको जलाने के लिए 4 से 5 लकड़ियां इनफ है। इतनी हालत गंदी हो जाती है इसमें। स्ट्रेंथ डे बाय डे लूज होती है। आप जो मेडिसिन खा रहे हैं उसके इतने भयंकर साइड इफेक्ट होते हैं कि आप में जरा सा भी ये दम नहीं रहता है कि आप कुछ काम भी कर सकते। तो दिस काइंड ऑफ वेरी बिग इम्पैक्टफुल थिंग्स, लेकिन आज की जनरेशन को ये पता नहीं है और वेस्टर्न कल्चर में बहुत ज्यादा बिजी है जनरेशन। तो मैक्सिमम चाइल्ड भी इससे सफर कर रहे हैं जिन्होंने केयर नहीं की। तो बेटर है जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कहाँ क्या प्रॉब्लम्स है। देखिए क्या बोल रहा है? इंक्रीज द लाइफ टाइम पेशेंट फॉर द फ्यू ईयर्स तो समझ ही सकते हैं आप इंग्लिश में। ठीक है, कि यहाँ वर्डिंग का मीनिंग क्या है? कुछ साल तक वो जिंदा रह सकता है अगर प्रॉपर खाना खाए, और वो भी उसमें टेंशन नहीं आनी चाहिए उसको, जरा सी भी उसको टेंशन देने की बात नहीं आनी चाहिए, नहीं तो उसकी एज डे बाय डे डिक्रीज होती जाएगी। इस तरीके का इंपैक्टफुल थिंग्स है। एज वेल एज प्रोटेक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स, यही प्रॉब्लम है। इसलिए बार बार किया जाता है कि कॉन्डम्स यूज करिए। ये सारी बात क्यों की जाती है? बार बार एडवर्टाइज आती है, गवर्नमेंट जोर प्रचार कर रही है इसका, ताकि जो स्टूडेंट्स इसमें आ गया है या जो जनरेशन इसमें इन्वॉल्व हो गई है, दे नीड टू बी अंडरस्टैंड हाउ टू प्रोटेक्ट। अच्छा, मान लीजिए अगर प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें गर्ल्स सफर कर रही हैं, इन्होंने इंजेक्ट की अपनी पीन और ब्लड दूसरे में इंजेक्ट कर दिया। ऐसा भी बहुत सारे केसेस आए थे जिसमें आज तक पे बहुत बार चला कातिल हसीना यूं कर करके कि बाइक पे बैठती चलती, यहाँ पिंच किया, यहाँ पिंच किया, खत्म। अगर अपना ब्लड उसके ब्लड में इंजेक्ट हो गया, मान लीजिए कोई HIV पर्सन है, उसका ब्लड दूसरे में इंजेक्ट हो गया, 101% उसमें HIV क्या हो गया? इंजेक्ट हो गया। कोई नहीं रोक सकता उसको, कितनी मेडिसिन खा ले वो नहीं रोक सकता। तो इस टाइप का है, ध्यान रखेंगे। याद करने वाली बात इंपॉर्टेंट क्या है? एप्लीकेटिव क्वेश्चन आते हैं आपके, कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आते CBSE वालों के। आपके जरूर क्वेश्चन कैसे आते हैं? आपके क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HIV। ठीक है, कौन सा वायरस है जो एड्स के लिए होता है? ठीक है,
तो एड्स का मेन कॉज कौन है, कहाँ से ये डेवलप होता है, इंटरकॉर्स क्या होता है, सेक्स ऑफ इंटरकॉर्स का मतलब एक से ज्यादा बार अलग अलग के साथ सेक्स करना विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टिव थिंग्स। चलिए बात करते हैं, किसकी बात करते हैं डियर स्टूडेंट, गोनोरिया। द बैक्टीरिया एंड नीजेरिया गोनोरिया इज द एजेंट ऑफ द एसटीडी। In this disease, both the males and females can be affected. यूरोजेनिटल पाथवे, अच्छा मेल और फीमेल दोनों अफेक्ट हो रहा है। क्या ऐसा कॉज है, याद रखना कौन कौन इंक्लूड होता है इसमें, रैक्टम, अर्थ्रा, सर्विक्स, फीमेल्स ओनली are mostly affected, and gonorrhea, like other STDs, is majorly transmitted through the direct sexual contact। देखो ये डायरेक्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बार बार बात बोली जा रही है और ये बहुत जरूरी है। अच्छा आप बोलेंगे सर तो फिर जनरेशन कैसे आएगी सर, मेल और फीमेल तो डायरेक्ट इंटरकॉर्स करेंगे ही करेंगे। अरे भाई सिंगल से सिंगल टाइम में करना इट्स नॉट प्रॉब्लम, बट वर्सेटिलिटी आ गई, बहुत बार कर रहा है वो बंदा, तो जो HIV है उसी टाइप से डिजीज यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाएगा और वो उस तरीके से फैलेगी जिसका इलाज किसी का तो है, किसी का बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या बोला उन्होंने, ऑरल एंड एनल सेक्स। अच्छा ये क्या है भाई, एनल सेक्स क्या है? अच्छा मेडिसिन लेके सेक्स करना, ये किस बात का सेक्स है भाई? क्या केमिकल, क्या भाई क्या लगा रखा है ये भाई मेरे थोड़ा समझने की कोशिश करो, ऐसा कुछ मत समझाओ जिससे समझ में नहीं आए। देखो ऑरल एंड एनल सेक्स आल्सो वेज थ्रू विच गोनोरिया इज ट्रांसमिटेड। अब समझना इन दो बातों को क्या है। द सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया आर डिस्चार्ज ऑफ पस फ्रॉम द पेनिस, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन इन मेल्स। ये होता है क्या, आपने सेक्स किया, मेडिसिन ली मतलब पर्सन इज नॉट एबल टू डू दिस, 2 मिनट में स्पर्म छोड़ देता है, तो उसने सोचा कि भी मैं मेडिसिन ले लेता हूँ एंड आई कैन सर्वाइव फॉर 1 आवर एंड 2 आवर। ठीक है स्टूडेंट, स्टडी यही है, तो दिमाग में लेना है ना, दिल पे नहीं, क्योंकि हम एग्जाम्स की अप्रोच की बात कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि लाइफ में मैं क्यों पढ़ रहा हूँ चैप्टर, और फाइनली ये चैप्टर अपने अंदर इतना घुस जाना चाहिए, कोई मिस्टेक करते टाइम भी अपने ध्यान रहना चाहिए, मैंने ये पढ़ा और ये मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, लाइफ टाइम बर्बाद नहीं हो जाए। ये दोनों चीज़ों के लिए गवर्नमेंट आपको ऐसे चैप्टर्स अवेलेबल करवाती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिए क्या बोला, मेडिसिन लेके कर रहा है, 1 आवर 2 आवर सर्वाइव कर गया वो, एंड आफ्टर दैट क्या होगा, जबरदस्त सेंसेशन पैदा होगी, और ऐसी सेंसेशन पैदा होगी जब वो यूरिन के लिए जाएगा, ऐसी जलन होगी जैसे ऐसा लग रहा है जैसे ब्लड ही बाहर आ गया। दिस टाइप ऑफ थिंग इज हैपन, दैट इज व्हाट गोनोरिया का इलाज है, बट लॉन्ग लास्टिंग है, इट्स नॉट इन शॉर्ट टर्म। पर्सन्स आर वेरी बिजी इन दिस, दे कैन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, इसलिए जो यंग जनरेशन को पहले से बताया जाता है कि दिस आर द ड्रॉबैक्स वेयर यू नीड टू बी अंडरस्टैंड कि क्या है स्टैंडर्ड्स। बात चल रही है एसटीडीज की बात चल रही है, फिर यहाँ बोल रहा है कि इन द सिमिलरिटी डिस्चार्ज ऑफ पस फ्रॉम द वेजिना ऑल्सो, वाइट डिस्चार्ज होगा वेजिना से, एंड पेल्विक एंड एब्डोमिनल पेन फीमेल में स्टार्ट हो जाएगा, चल नहीं पाएगी फीमेल, एज वेल एज इतना पेन होगा कि वो बेयर भी नहीं कर पाएगी। ठीक है, सो व्हाट इज दिस gonorrhea, and gonorrhea can be prevented by protecting sexual intercourse। लॉन्ग लास्टिंग जो करते हैं सेक्स वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है, फॉर रिप्रोडक्शन ही इसको ऊपर वाले ने बनाया, नॉट फॉर योर प्लेजर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दिट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड गोनोरिया का क्या मतलब होता है, फीमेल में क्या प्रॉब्लम आएगी वो पता चल गया आपको, क्या प्रॉब्लम आएगी वो ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, जब आप सोचेंगे सर ऑरल का मतलब क्या हुआ, वो इधर खड़ा ये इधर खड़ा सेक्स हो गया है, फिर मेडिसिन ले ली अगर अंदर ही अंदर हो रहा है, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा जलवा मत पैदा करिए बेटा। देखो यहाँ फिर मैं कह रहा हूँ 2 क्वेश्चन आएंगे, गोनोरिया किसकी वजह से होता है, दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि क्या सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स क्या रहेगा, डिस्चार्ज ऑफ पस फ्रॉम पेनिस, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन इन मेल्स, एंड सिमिलरली कहाँ पे पस रिलीज होगा, वेजिना, पेल्विक और एब्डोमिनल पेन शुरू हो जाएगा, यहां तक पेन शुरू हो जाएगा उसको। ठीक है, आगे देखें क्या है, बस
कोई प्रोटेक्शन है, कोई दवाई है क्या? ये क्या बोला, साफ साफ बोला है, प्रोटेक्ट करिए। क्या प्रोटेक्ट करिए? सेक्सुअल इंटरकोर्स को स्टॉप करिए आप, यही इसका प्रोटेक्शन है। ऐसा नहीं कि मेडिसिन खा रहे हैं या कोई दवाई आपकी इलाज कर लेगी, ठीक है। सिफिल्स किसकी बात करते हैं डियर स्टूडेंट? सिफिल्स, द बैक्टीरिया ट्रिपोनेमिया पैलेडियम, प्लीज कीप इन द ब्रेन दिस वन, इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ, क्या ये एसटीडी भाई? याद रखना कि भाई जो स्टैंडर्ड डिजीज हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं हम। ये हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए कौन सा बैक्टीरिया इसका कॉज है, ट्रिपोनेमिया पैलेडियम। याद रहेगा? ये नहीं याद रहे तो सेफल एस के बाद क्या आता है? टी आता है, दैट्स इट। इतना याद रखेंगे बहुत इनफ है। द बैक्टीरिया फाइंड देयर पाथ इन द बॉडी थ्रू वेरियस वाउंड्स। सिफिल्स कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट मदर्स टू द चिल्ड्रन। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ कोई प्रेग्नेंट मम्मी है, उसके बच्चे के अंदर चला जाएगा, ये ट्रांसफर हो सकता है। अच्छा, प्रोटेक्शन क्या ले, क्या है इसके? द अर्ली सिम्टम्स क्या गया, इंक्लूडिंग सॉर दैट द टर्म एज अ व्हाट? अरे कैंसर नहीं है भाई, कैंकरी है बरा, ठीक है, नहीं तो कैंसर ही मत कह देना इसको। द अदर सिम्टम इज इंक्लूडिंग हेडेक, लॉस ऑफ वेट, फैटिक, रैशेस, फीवर। अच्छा, बहुत सारी फीमेल होती है, उनको पता ही नहीं पड़ता है कि जब बच्चा पैदा हो गया उसके बाद फटाफट वेट लॉस होता है। वेट लॉस तो होना ही नहीं चाहिए, वेट गेन होना चाहिए आफ्टर द व्हाट? डिलीवरी। और फटाफट वेट लॉस हो रहा है, इट मींस यू आर सफरिंग फ्रॉम सिफिल्स। और ये बिल्कुल अगर टू द पॉइंट एट टू द टाइम इलाज नहीं किया गया, इसको प्रोटेक्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट है। डॉक्टर ही खुद कह देता है, बहुत सारी औरतें बच्चों को जन्म देने के 10 दिन में मर जाती है, क्योंकि पता ही नहीं चलता है बैकवर्ड एरिया में कि उसको क्या हुआ, ठीक है। न तो खाना ढंग से मिल रहा है, बस प्रोडक्शन हो ही रहा, प्रोडक्शन हो ही रहा है। In the later stages, it may be lead to the complete stops of the mental growth, loss of vision। देखो ये हालत हो जाती है लास्ट में, मेंटल ग्रोथ स्टॉप, लॉस ऑफ विजन, आंखों में दिखना बंद हो जाएगा, एज वेल एज हार्ट डिजीज से ये सफर करेगा। एंड सिफिल्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। बार बार एक ही बात आती है। एंड अदर स्टेप्स आर टेकन बाय द एनी एसटीडी। एचपीवी की बात करते हैं, ह्यूमन पैपिलो में वायरस, as the name suggests, it is a viral disease। कैसे डिजीज डियर स्टूडेंट? the most common symptom including warts on the what? buccal cavity। अच्छा, buccal cavity कहाँ है? yes or no? फिर बात करें क्या? throat, external genitals। if left untreated क्या रहेगा, क्या करेगा ये? कैसे डिजीज बन जाएगी ये? क्रॉनिक। क्रॉनिक मतलब लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहेगी ये, तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक आप शरीर नहीं छोड़ देते। जैसे टीबी किसी को हुआ, पहले ज़माने में बात करें, टीबी किसी को हुआ और वो पर्सन क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन नहीं ले रहा है। प्रोटेक्शन का मतलब टाइम टाइम पे मेडिसिन उसको दी है, उन्हें धीरे धीरे इतना हैवी हो जाएगा, उसका कोई इलाज नहीं। अगर थर्ड स्टेज में पर्सन चला गया, डेफिनेटली उसके पूरे लंग्स भी काम करना बंद कर देंगे, इवन ब्रोंचियल्स भी अपना जो सक्शन करके ब्लड लाती थी वो भी बंद कर दी। एंड फाइनली इट विल बी व्हाट? टुवर्ड्स टू द डेथ। बहुत सारे क्या करते, खांसी खाते खाते रहते, डॉक्टर्स को मिलते ही नहीं, बस मेडिकल पे गए, 2 गोलियां ले आए, ठीक हो गए। अरे भाई पहले देख तो सही तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है। और ओवरऑल बॉडी चेकअप 1 साल में एक बार तो करवाइए एटलीस्ट। वैसे तो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग तो हर 6 महीने में करवाना चाहिए, 3 महीने में करवाना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू अवर हेल्थ मोटो 1 साल में तो जरूर बॉडी चेकअप करवाना चाहिए, चाहे वो कोई भी फैमिली मेंबर्स का। डिफरेंट मेथड्स आर अवेलेबल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। देखिए यहाँ बात करना, ये देखो, लाइक सर्वियल कैंसर, ओरल कैंसर और रेक्टल कैंसर, नो ट्रीटमेंट हैज बीन फाउंड बाय एचपीवी सो फार। अभी तक इसका कोई इलाज ही नहीं। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर सुना होगा, इसका भी अभी तक कोई इलाज नहीं। इनिशियल स्टेज में फाउंड होना वो असंभव है। अच्छा, कोई यूं कहता है, जैसे अभी जिम ट्रेनर है हमारा स्टूडेंट, की मम्मी को हुआ तो वो फाउंड हो गया क्योंकि फर्स्ट स्टेज थी, अर्ली स्टेज थी। अच्छा, थर्ड स्टेज में पहुंच गए, साक्षात ईश्वर नीचे आ जाए तो बात अलग है भाई। इसके अलावा तो डॉक्टर्स भी इसका कोई कमाल कर सकते नहीं, ये पूरा अंदर से खा जाता है। कैंसर का मतलब क्या होता है? किसी पार्ट का लगातार सड़ना और उसके ऊपर लगातार माइक्रोबियल एक्शन होगा और उसको कोई भी प्रोटेक्शन कर सकता नहीं। ऐसा तो है नहीं गाड़ी की सर्विसिंग खोला और धो दिया ही बोल। यस और hormonal methods, various hormonal preparation come in form of tablets, pills, commonly called what? Contraceptive pills। barrier method कौन सा है? condoms, what? diaphragm and क्या रहेगा? spermicidal are used and condoms are used by males while diaphragms and spermicidals are used by the females। अच्छा, बात करें इंट्रा यूटेरिन डिवाइस,
आयु सच एज व्हाट लिप लूप्स एंड कॉपर टी। देखो कॉपर टी कब लगाई जाती है वो ध्यान रखना। अगर कोई वुमन है, मतलब बहुत सारे जाहिल गवार हैं अपने तो सोसाइटी में, मैं नाम नहीं लूंगा, जैसे प्रेग्नेंट हो गई औरत, उसने बच्चे को जन्म दिया, जन्म देने के बाद ही डॉक्टर्स कॉपर टी लगा देते हैं वेजिना पार्ट में, ताकि वो सेक्स नहीं कर सके, क्योंकि पता है कि जनरेशन को बढ़ाएगा। अच्छा, कोई भी मदर को बार बार बोला जाता है, या फीमेल जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ओपनली मैं इसलिए पढ़ाता हूँ कि ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन अप्लाइड या अप्रोच से पूछा जाए, या लाइफ में भी आगे पढ़ो तो आपको पता होना चाहिए कि वाई वी हैव टू बी टेक केयर। गवर्नमेंट भी गाइडलाइन यूज करती है कि 3 साल बाद दूसरा बच्चा होना चाहिए। पागल तो है नहीं गवर्नमेंट, डॉक्टर के सजेशन आए होंगे, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा होगा, तभी उसने ये एक एडवाइजरी या गाइडलाइन इशू किया ना। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि उसको कवर करने में इतना टाइम लग जाता है, और मान लीजिए उसने 1 साल भी नहीं हुआ, फटाक से दूसरा बच्चा हो गया, द हेल्थ इज डिटोरेट, लगातार गिरेगी उसकी हेल्थ, और लास्ट ऐसा टाइम आ जाएगा कि उसकी डेथ बहुत फास्टर होगी, उसको बचाना मुश्किल है। और ये अगर समझ जाए दुनिया तो बात ही अलग थी, है ना। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोट इन द ब्रेन। सर्जिकल मेथड्स क्या डियर स्टूडेंट, इन फीमेल द फैलोपियन ट्यूब्स आर लेगेटेड। क्या है दिस कॉल्ड द ट्यूबेक्टोमी। इन मेल्स में क्या करेंगे, वाट वास डेफरेंशिया आर लेगेटेड, नसबंदी कर देना, यस और नो, क्योंकि स्पर्म ही आगे जाए नहीं, छूटे ही नहीं, तो डेफिनेटली क्या होगा, आने वाला स्टूडेंट आएगा ही नहीं। कॉल्ड द वैस्केटोमी। क्या कहेंगे इसको, वैस्केटोम। चलिए आगे बात करते। इंड्यूस abortion, it is also known as the medical termination of pregnancy, MTP. If a woman becomes pregnant and the couple is not willing to have a baby, the option of what induced abortion is chosen, और ये सबसे बड़ा घातक होता है फीमेल के लिए, क्योंकि नेक्स्ट न्यू बेबी आना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट कॉज हो जाएगा अगर सिंगल जो फर्स्ट बेबी आया उसको आपने क्या कर दिया, अबॉर्शन करा दिया। और ये समझते नहीं हैं लोग, और इतनी बड़ी गलतियां करते हैं, ठीक है, और फिर डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं और हेल्थ उनकी डिटोरेट होती है। चैप्टर इज ओवर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस की बात कर लेते हैं फ्लो चार्ट में फटाफट। तो सबसे पहले किसमें बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, प्लांट्स। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू द फ्लावर, सेल्फ पॉलिनेशन, फिर क्या है बेटा, फिर क्या है, क्रॉस। बाकी ये प्लांट्स के हम पार्ट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो ज्यादा इतना डीप में जाएंगे नहीं। फिर बात करें सेक्सुअल, किसकी बात करें, सेक्सुअल। तो सेक्सुअल में क्या है, रिप्रोडक्शन थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। फिर क्या बात करेंगे डियर स्टूडेंट, बडिंग। और यहाँ किसकी बात करेंगे, फ्रैगमेंटेशन, ये भी हमने पढ़ा। इसका एग्जाम्पल कौन है, स्पाइरोगायरा। इसका एग्जाम्पल कौन है, बडिंग का, यस, हाइड्रा, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर बात करें स्पोर फॉर्मेशन में कौन है यहाँ पर, जर्मिनेशन, फंगस। अच्छा यहाँ बात करें डियर स्टूडेंट तो क्या लिखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, या क्या बात करेंगे, ह्यूमन बींग्स, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और किसकी बात करेंगे, फीमेल। और ये सारा हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, कौन कौन से पार्ट से कैसे कैसे, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बाइनरी फ्यूजन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन, क्या रहेगा, अमीबा, हाइड्रा, फर्न और नन ऑफ दिस। व्हाट इज द प्रेजेंट इन पॉलन सैक, ये सभी को याद हो जाना चाहिए। pollen grain. During the process of fertilization in plants, male gamete fuse with the egg and the second with the secondary nucleus, and this is known as what, डबल फर्टिलाइजेशन। मतलब बायोलॉजी में तो मुझे लगता है मैंने जब लिखा है बहुत अच्छे से बच्चों ने प्रिपरेशन की है, बेटर है कि आप उस तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी रेडी रहें। बडिंग इज फाउंड इन, क्या रहेगा, प्लेनेरिया भी है, हाइड्रा भी है, और लिशमेनिया। और इंपॉर्टेंट एग्जांपल कौन है, लिशमेनिया, और कौन है, प्लेनेरिया। ये दोनों आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। हाइड्रा इज द कॉमन एग्जांपल। इन टिश्यू कल्चर मेथड, अ स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू ग्रोज एंड फॉर्म्स, क्या करेगा, ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुएशन इज, प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुएशन क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट, एब्सेंट हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। And vegetative reproduction is possible by roots, stems, leaves, all of this. After fertilization, which structure forms
फ्रूट। भाई ये तो क्या है, आंसर ही आ गया, मिसप्रिंट हो गया। हाउ मेनी मेल गैमेट्स आर फाउंड इन पोलन ट्यूब? बताइए पोलन ट्यूब में कितने मिलते हैं? कौन है श्योर है? पहले सोच लेना। इन बॉयज puberty occurs at the age of, और गर्ल्स 12 to 14। चलिए पेन पेपर मोड स्टार्ट करें। Yes, I would like to request everyone, please use pen and paper mode. You have the time and use it. Give him back. Without any voice. I'm telling you, don't discuss here, है ना? Please your copy. I will show you the answers. Just do it now. चलिए लेट्स सी, आपको टाइम दे दिया गया। देखो अगर बात करें वेरी शॉर्ट आंसर में, तो पहले का आंसर रहेगा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसने भी दिया बिल्कुल सही है ये आंसर रहेगा। इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, और तीसरे का रहेगा बाइनरी फ्यूजन। चेक कर ले, मैं फिर पूछूंगा मार्क्स कितने किसके आए, ईमानदारी से बताना। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू प्लांट्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है, स्टैम्स, लीफ, रूट, बड और पेरेंट्स प्लांट। फॉर्मेशन ऑफ द ओवा, सिक्रेशन ऑफ हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। 6 की बात करें, इट प्रोड्यूसेस द म्यूटेशन व्हिच गिव राइज टू यूजफुल, हार्मफुल एंड न्यूट्रल वेरिएशन इन द प्रोजेनी। आंसर एस्ट्रोजन रहेगा, ठीक है। अगर किसी ने ये भी लिखा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोड्यूस बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स इनसाइड द ओवरी है। क्वेश्चन 8 की बात करें, सेल मल्टीप्लिकेशन इज एसेंशियल फॉर द reproduction, either a means of multiplication in unicellular organism as a means of development of the what multicellular body from the single cell zygote, and cell multiplication cannot be occur without DNA replication of DNA copying because each new cell must carry the full DNA complement। क्वेश्चन 9 नहीं था, चलिए कोई बात नहीं। नाइन है, मेंशन द कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन अमीबा एंड प्लेनेरिया। अमीबा में क्या रहेगा डियर स्टूडेंट, और प्लेनेरिया में कैसा रहेगा, रीजनरेशन। अच्छा किसके कितने राइट है बताइए, 9 में से कितने हैं, सारे राइट किसके बताइए, रेज योर हैंड्स ईमानदारी से। डिस्कशन करके नहीं कि भाई 3 जने बंदे बैठे हैं डिस्कस कर रहे हैं फिर बता रहे हैं। अब बताइए कितने, क्या राइट है आउट ऑफ 9, वेरी गुड। 6 4 राइट, 3 बहुत कम बेटा, 6 ठीक है, 7 इधर, 7 इधर, 4 ठीक, तुम्हारे 5 8 सही मतलब, चलिए बहुत बढ़िया। 10 का तुम्हारे 10, डिस्कशन करके नहीं, पेन पेपर मोड लेके आना, पहले कह रहा हूँ। चलिए शॉर्ट क्वेश्चन है वो कल करेंगे ना, ताकि ये सारी चीज देख लेना किस टाइप के क्वेश्चन हैं, कैसे हमें करने हैं। कल मैथमेटिक्स की बात करेंगे हम लोग। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन एंड ज्वाइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन। विदास के सर आपका दिन शुभ रहे।